जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल महेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम उदाहरण तीसरा हल करेंगे दोस्तों। उदाहरण तीसरा हमारे पास है। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। दोस्तों, हमने इसमें निकालना, एक लड़की चंपा होती है जो पैंट और स्कर्ट खरीदती है, ठीक है। अब हमने निकालना यह है कि उसने पैंट और स्कर्ट कितनी खरीदी। दोस्तों, मैंने आपको बता रखा था कि जो चीज़ हमने निकालनी होती है उससे पहले हम मान लेते हैं। पहले हम मानेंगे, माना पैंटों की संख्या, पैंटों की संख्या क्या है दोस्तों, 100 मान लेते हैं। और इसी प्रकार माना स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या क्या है दोस्तों, संख्या है हमारी y। दोस्तों, हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार देखो दोस्तों, क्या बोला ये, इसकी पहली कंडीशन क्या बोला है, पहली शर्त देखते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ देखो दोस्तों, क्या बोल रहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। यानी स्कर्ट की संख्या, मैंने दोस्तों स्कर्ट की संख्या क्या मान रखी, y। कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों, माना पैंट की संख्या, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों, यानी पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। एक पैंट की संख्या क्या है दोस्तों, जिसे आप समझ लो, एक पैंट की संख्या क्या है, x है, तो 2 पैंट की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारी 2x हो जाएगी। आया समझ में दोस्तों, ये कह रहे हैं। ये तो हो गई दोस्तों हमारी समीकरण 1। अब इसी तरह हम दूसरी समीकरण निकालेंगे दूसरे शर्त से, यानी दूसरे स्टेटमेंट से। दोस्तों, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमसे, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। यानी स्कर्ट की संख्या, हमने स्कर्ट की संख्या क्या मान रखी दोस्तों, y। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या, हमने पैंट की संख्या क्या मान रखी, x के 4 गुने से भी 4 कम है, ये बोला दोस्तों। ये हो गया हमारा समीकरण 2। दोस्तों, आया समझ में। दोस्तों, इसमें क्या बोल रहा है हमसे, स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। यानी एक पैंट की संख्या क्या है दोस्तों, हमारी x है, तो 4 पैंट की संख्या क्या हो जाएगी, हमारी 4x हो जाएगी। आया समझ में दोस्तों, कुछ सब नहीं है। दोस्तों, हमने समीकरण 1 और 2 निकाल दिए। हमने इन दोनों की हेल्प से x और y का मान निकालना है, यानी हमने पैंटों की संख्या और स्कर्ट की संख्या निकाली। लेकिन शर्त यह है दोस्तों कि हमने ग्राफी विधि से हल करना है। दोस्तों, ग्राफी विधि से हल करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, हमारे पास x और y के मान होने चाहिए, यानी हमारे पास सारणी होनी चाहिए, निर्देशांक बिंदु होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम इनकी हेल्प से सारणी बनाते हैं। हाँ, देखिए दोस्तों, जैसे पहली समीकरण क्या है हमारी, अरे दोस्तों यहाँ पे पहली समीकरण क्या है दोस्तों हमारी, y बराबर क्या है, 2x माइनस 2। ये हमारी दोस्तों पहली समीकरण है। आप देखो दोस्तों, यहां से हम x और y का मान निकालेंगे। कब निकलेगा, जब हम x की जगह यहाँ कुछ रखेंगे, 1 या 2 0, कुछ भी रखें तो हमारा y निकल गया। जैसे मैं रखता हूँ x की जगह रखता हूँ 0 रखता हूँ। हाँ, यदि x बराबर 0, समीकरण कहाँ, 1 में रखने पर, देखिए दोस्तों, तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, y बराबर हो जाएगा 2 गुणा 0 माइनस 2। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, चलो इसके नीचे लिख देता हूँ, तो हो जाएगा 2 गुणा 0 0, 0 माइनस 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 माइनस 2 क्या होता है, -2 होता है। दोस्तों, हमारा ये y निकल गया। अब इसी तरह हम क्या निकालते हैं, एक और पॉइंट निकालते हैं।
मैंने पहले क्या रखा, यदि एक्स बराबर 0 रखा समीकरण 1 में। अब मैं रखता हूँ यदि एक्स बराबर क्या रखता हूँ, 1 रखता हूँ। यदि एक्स बराबर क्या 1, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 पर। समीकरण 1 में रखने पर देखूंगा दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, एक्स बराबर 1 यहाँ रख रहा हूँ समीकरण में। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 गुणा 1 माइनस 2। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2, 2 माइनस 2 क्या होता है, 2 में से 2 घटा गया 0। आए समझो दोस्तों, ये निकल गया हमारा। यानी हमारी सारणी क्या बन गई दोस्तों यहाँ, यानी हमारी ये पहली सारणी क्या बन गई, हमारी पहली सारणी हम बना लेते हैं दोस्तों। 2 पॉइंट से निकल जाएगा हमारा आंसर। हाँ, एक्स ये वाई, पहले मैंने एक्स का मान क्या रखा, पहले एक्स का मान जब मैंने 0 रखा तो वाई कितना है, -2 आया। जब मैंने एक्स का मान कहा है 1 रखा तो वाई कितना है दोस्तों, 0 है। आया समझे दोस्तों। अब इसी तरह हम समीकरण 2 से भी एक सारणी और बनाएंगे दोस्तों, कुछ टफ नहीं है दोस्तों, इजीली हो जाएगा। ठीक है, पहले हम समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण 2 क्या हमारी, y बराबर क्या है, 4x - 4। ये हो जाएगी दोस्तों क्या है, समीकरण 2। अब देखो दोस्तों, मैं क्या करता हूं दोस्तों, यहाँ x की जगह मैं रखता हूं पहले 0 रखता हूं, तो y निकल जाएगा हमारा। यदि x बराबर क्या 0, कहां रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। देखो दोस्तों, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यानी 0 x की जगह रखेंगे, 4 गुणा 0 -4। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते क्या आता है, 0 आता है। तो y बराबर हो जाएगा 0 - 4। 0 में से 4 घटाएंगे आएगा -4 आएगा। ये आ गया दोस्तों, पहला पॉइंट आ गया। आया समझो दोस्तों। इसी प्रकार हम दूसरा भी निकालेंगे। अब मैं क्या रखता हूं दोस्तों, यदि अब मैं क्या रखूं, x, बताओ आप ही बताओ, 1 रखूं। यदि x बराबर 1 रखने पर कहां, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, सॉरी 2 में दोस्तों। आप x की कुछ भी मान रख सकते हो। हाँ दोस्तों, ये आप पे डिपेंड है, ये नहीं कि यही रखना है, आप कुछ भी मान रख सकते हो दोस्तों। हाँ, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यदि x बराबर 1 का रखा मैंने समीकरण 1 में, तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो y 4 गुणा 1 -4। अब देखो दोस्तों, y बराबर क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 -4, 4 में 4 घटा क्या होता है दोस्तों, y बराबर 0 हो जाएगा दोस्तों। 2 मान हमने यहाँ से निकाल दिए। अब हम इसकी भी एक सारणी बनाते हैं। हाँ दोस्तों, कुछ टफ नहीं, इजीली हो जाएगा, बस आपने ध्यान देना है कैसे करना है। देखो दोस्तों, जब मैंने कहा x 0 रखा तो y कितना है, -4। जब मैंने x 1 रखा तो y कितना है, 0 है। दोस्तों हमने सारणी निकाल दी। दोस्तों आप कुछ भी मान रख सकते हो x और y का, x का कुछ भी मान रखो तो y निकल जाएगा, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, आंसर सभी का सेम आएगा। चलिए दोस्तों, हमने 2 सारणी निकाल दी है। इन दोनों सारणी की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। आए समझे दोस्तों, कुछ टफ नहीं। चलिए दोस्तों, आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। दोस्तों अब हम इन दोनों सारणी की हेल्प से ग्राफ बनाएंगे। दोस्तों पहली समीकरण का पहला सारणी है, दूसरी समीकरण की दूसरी सारणी है। दोस्तों आपको ग्राफ का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ये क्या होता है दोस्तों, हमारा एक्स एक्स, ये होता है वाई एक्स। दोस्तों पहले इस सारणी से ग्राफ बनाते हैं। दोस्तों क्या, पहले एक्स क्या है, 0, तो ये हो गया 0। तो वाई कितना है दोस्तों, -2। -2 कहाँ होगा, वाई एक्स में, तो -2 ही हो जाएगा। यानी इसकी निशान क्या हो गया, हमारे 0, -2 हो जाएंगे। ठीक है, अब एक्स एक्स में कितना, 1 है, यानी 1 ही हो गया। और वाई एक्सिस क्या है, 0, 0 ही हो जाएगा। यानी इस पॉइंट के निशान क्या हो जाएंगे दोस्तों, हमारे 1, 0। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। मैंने इन दोनों को आपस में मिला दिया। दोस्तों ये कौन सी समीकरण है हमारी, ये समीकरण है हमारी y बराबर 2x - 2। आया समझ में दोस्तों। अब हम इसी तरह इस सारणी से दूसरा ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ क्या है दोस्तों, एक्स एक्सिस क्या है, 0,
0 हो गया। और वाई एक्सिस क्या है, -4। -4 नीचे होगा दोस्तों, वाई एक्सिस में देंगे, ये हो जाएगा मान लो। इसकी निशान क्या हो गया दोस्तों, एक्सिस क्या है हमारा 0, -4। आया समझ में दोस्तों। फिर क्या है दोस्तों, एक्स एक्सिस क्या है 1 है और वाई एक्सिस क्या है 0, यानी दूसरा पॉइंट भी यहीं आ रहा है। तो दोस्तों इन दोनों को आपस में मिला देंगे। चलिए दोस्तों मिलाते हैं इन दोनों को। जब इन दोनों को मैंने आपस में मिला दिया तो ये कौन सी समीकरण है, कौन सी लाइन की समीकरण है, ये y बराबर 4x - 4। देखो दोस्तों दोनों लाइनें किस बिंदु में प्रतिच्छेद कर दी, इस बिंदु में प्रतिच्छेद कर दी। जिस बिंदु में प्रतिच्छेद करती है वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ये हो गया हमारा x वाला टर्म, ये हो गया y वाला। तो ये आंसर क्या हो गया हमारा 1,0। एक क्या हो गया हमारा x, ये क्या हो गया हमारा y। आए समझे दोस्तों। x हमने किसको मानता है, x मानता हमने पेंटो की संख्या और y मानता है स्कर्ट की संख्या, इसलिए नीचे लिख देते हैं। यहां लिख देते, इसलिए पेंटो की संख्या बराबर क्या है, x बराबर कितनी आ रही है, 1 आ रहा है, और स्कर्ट की संख्या y बराबर कितना है 0। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझे दोस्तों, कुछ सब नहीं है दोस्तों। हमने क्या करा, पहली सारणी से ये वाली लाइन खींच दी और दूसरी लाइन सारणी से ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। दोनों लाइनें कहाँ प्रतिच्छेद कर दी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दी। जिस बिंदु में प्रतिच्छेद होंगी ना दोस्तों दोनों लाइनें, वो क्या होगा हमारा, वो विनिष्ट हल होगा, यानी वो हल होगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या गया 1,0। दोस्तों ये है हमारा आज का ग्राफ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।